प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में केवल समास और अव्ययी भाव समास का थोड़ा सा अध्ययन कर पाए थे। केवल समास में तो हमने पढ़ लिया था, जैसे कि जो विशेष संज्ञा से मुक्त रहित होता है वह केवल समास होता है। दो उदाहरण ही बताए थे उसमें। भूतपूर्व है का होगा समास, विग्रह पूर्वम भूत है, केवल समास है। इसमें वाग अर्थऊ इव में का समास विग्रह करेंगे तो वाग अर्थऊ इव केवल समास है। ये दो ही उदाहरण पढ़ने थे आपको। ये 12वीं क्लास में ही केवल समास है, 10वीं क्लास में नहीं है। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। इसमें आपको बताया था कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है वह तथा वही प्रधान होता है और उत्तर पद संज्ञा पद होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसमें कुछ निर्देश भी हमने बताए थे, 5 निर्देश आपको समझाए थे कि इस समास का, कौन से समास का, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ये तो परिभाषा में ही पढ़ लिया था। नंबर 2 हमने निर्देश में पढ़ा, नोट नंबर 2 में, कि जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है। पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। निर्देश नंबर 3 में भी हमने ये पढ़ा कि जो इसका समस्त पद होगा वह पूरा का पूरा अव्यय होता है। निर्देश नंबर 4 में हमने पढ़ा कि इस समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। 5वां निर्देश ये पढ़ा कि यह अव्ययी भाव जो समास है वह 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब बात करें हम 16 अर्थ कौन कौन से हैं। पहला अर्थ आ रहा है आपका विभक्ति अर्थ में। किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। अव्ययी भाव समास को विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं। ये जो आपको लिख रहे हैं अधि उपसर्ग, अधि उप अनु निर प्रति यथा और सह, ये तो हैं कोर्स 10वीं में। ये जो ऊपर वाले लिख रहे हैं आपको, ये 10वीं क्लास में हैं। ये एकदम मैंने 10th लिख दिया, ये 10th के कोर्स में हैं। अधि उप अनु निर प्रति यथा और सह, ये तो 10वीं क्लास के कोर्स में हैं ये। और ये जो नीचे वाले हैं, ऊपर वालों को मिला करके और नीचे वालों को मिला करके, ये 12वीं क्लास के कोर्स में हैं। दो सबको, ये जो सबको मिला करके सारे के सारे जो मैंने लिखाए हैं ये सभी 12वीं क्लास के कोर्स में हैं। जो भी आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं 10वीं क्लास को मिला करके और 12वीं क्लास को भी मिला करके, सब के सब सारे के सारे 12वीं क्लास में हैं। इन ऊपर वालों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधि के बारे में। ये विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। देखो विभक्ति अर्थ में कौन सा उपसर्ग होता है? अधि। कौन सा उपसर्ग? अधि। ध्यान रखना, अधि जैसे ही उपसर्ग आए तो यहाँ पे 7 लिख रहा है, तो ये कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? संज्ञा पद में। संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति लगानी है और अधि के स्थान पर, इस अधि के स्थान पर क्या लिख देना है? अंत में लिखना है इति। संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति लगा करके अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं। अधि किस अर्थ में होता है? विभक्ति अर्थ में। किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग प्रयुक्त होता है। ध्यान दें, जब अधि उपसर्ग आ जाए, देखो ये उदाहरण मैंने आपको लिख रहे हैं, सारे के सारे उदाहरण अधि उपसर्ग के हैं। मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्यय या उपसर्ग होता है। उपसर्ग आ रहे हैं, अधि उपसर्ग है। और पूर्व उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ये हरि, राम, विष्णु, गंगा, आत्मा, आत्मन, हिमवत, नदी, राजन, गोप है। ये गोप यानी ग्वाला, ये सारे के सारे संज्ञा पद हैं कि नहीं? हैं। और अधि उपसर्ग लग ही रहा है, तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। मैंने आपको बताया कि विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग प्रयुक्त होता है। अधि उपसर्ग जैसे ही आए तो आप संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा करके
सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में अधि के स्थान पर इति लिख देना, आपका समास विग्रह हो जाएगा। ध्यान दें, समस्त पद इधर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे विग्रह करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? विग्रह। देखो, जब समस्त पद हमने लिख दिए तो देखो अधि, अधि जो है आपका अधि, अधि के स्थान पर इति लिखेंगे। कब? कहाँ? अंत में। अंत में लिखेंगे, ध्यान रखना। अधि तो आ रहा है, लेकिन अधि के स्थान पर अंत में क्या लिखेंगे? इति। अधि को क्लियर कर रहे हैं। सभी में क्या लिखेंगे? इति। अधि के स्थान पर अंत में क्या लिखेंगे? इति। ध्यान रखें, अधि के स्थान पर अंत में क्या लिखना है आपको? इति। अधि के स्थान पर अंत में आपको लिखना है इति। लिख दिया। अब संज्ञा पद ढूंढिए आप। इसमें हरि है, हरि। देखो, अब नपुंसक लिंग, मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास का समस्त पद जो होता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग का एक वचन कैसे बनाना है आपको? ईकारांत और उकारांत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ईकारांत और उकारांत, छोटी ईकारांत और छोटा उकारांत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि यही बड़े ईकारांत, बड़ी ईकारांत और बड़ा उकारांत है तो इनको नपुंसक लिंग में बदलने के लिए छोटा कर दीजिए। ध्यान रखें, ये चीज़ मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। यदि छोटा इकारांत या छोटा इकारांत या छोटा उकारांत है तो उसमें नपुंसक लिंग में बदलने के लिए कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। जैसे हरि है, हरि ज्यों का त्यों है। विष्णु है, ज्यों का त्यों है। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अब यदि ये बड़े आ जाते हैं, बड़ी इकारांत या बड़ा उकारांत आ जाता है तो उनको छोटा कर दो, नपुंसक लिंग में बदल जाएंगे। ठीक है? जैसे नदी आया, नदी शब्द कैसे लिखते हैं? बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो इसमें छोटी मात्रा कर दी हमने, हो गया नपुंसक लिंग में। यदि कोई ऐसा शब्द है अकारांत है जिसका अंत ऐसे हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट आप नपुंसक लिंग में बदलोगे, मैं हलंत लगा दो। मैं में क्या लगा दो? हलंत। जैसे राम है, राम में क्या लगा दिया? मैं हलंत, नपुंसक लिंग में बदल गया। यदि ध्यान दो, जैसे और तो कोई शब्द है नहीं, इसमें गोप है, अकारांत, गोप, गोप यानी ग्वाला, अकारांत है, इसमें मैं हलंत लगा दिया। ठीक है? ये प्रत्येक में ध्यान रखना है। आगे भी हम उदाहरण पढ़ेंगे, नपुंसक लिंग में बदलेंगे तो कैसे बदलना है। जैसे हम आकारांत आता है, कोई शब्द आकारांत आता है तो आ की मात्रा हटा दो और मैं में हलंत लगा दो, नपुंसक लिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे गंग शब्द नहीं है, ये गंगा है। कौन सा शब्द है? गंगा। गंगा को हमने नपुंसक लिंग में चेंज किया तो आ की मात्रा हटा दी और मैं में हलंत लगा दिया, गंगम। क्या बन गया? गंगम में अधि जोड़ दो, अधिगंगम हो जाएगा। ठीक है? ये आत्मन शब्द है। आत्मन शब्द का अर्थ होता है आत्मा। ने को हटाया हमने, हलंत शब्द हटा दो, मैं में हलंत लगा दो। जैसे ही इसमें राजन शब्द है, ने में हलंत है, राजन में ने में हलंत है, ने में हलंत हटा दिया हमने, में हलंत लगा दिया। ये नपुंसक लिंग में चेंज हो रहे हैं। ठीक है? जैसे हिमवत शब्द होता है, हिमवत, नपुंसक लिंग में हिमवत यही बनता है। पुल्लिंग में बनता है हिमवान और स्त्रीलिंग में बनता है हिमवती और नपुंसक लिंग में बनता है हिमवत। ठीक है? हिमवान, हिमवती, हिमवत, तो नपुंसक लिंग में ही तो चेंज करना है हमें। तो ये कुछ उदाहरण है, मैंने आपको निर्देश कुछ बताए कि यदि आपको किसी शब्द को नपुंसक लिंग में एक वचन में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि मैंने एक निर्देश लिखाया, अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। यदि नपुंसक लिंग का एक वचन कैसे बदलोगे? यदि कोई शब्द है आकारांत, एकारांत है जिसका अंत ऐसे हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट मैं में हलंत लगा दो, नपुंसक लिंग में बदल जाएगा। यदि आकारांत है, आकारांत, तो उसमें आ की मात्रा हटा दो, मैं में हलंत लगा दो, नपुंसक लिंग में बदल जाएगा। यदि छोटी इकारांत या छोटा उकारांत है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि बड़ी इकारांत या बड़ा उकारांत है तो उसको छोटा कर दीजिए, छोटी इकारांत कर दो, छोटा उकारांत कर दो, नपुंसक लिंग में बदल जाएगा।
यदि कोई हलंत शब्द है, हलंत शब्द है तो हलंत शब्द हटा दो अंत का, हलंत शब्द हटा दो अंत का और मैं हलंत लगा दो, नपुंसकलिंग में बदल जाएगा। देखो अब संज्ञा पद क्या है इसमें, हरि। हरि में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी। देखो सात से समझ जाना आप सप्तमी, तो सप्तमी लगाओ हरि में, क्या होगा हरऊ, और अधि के स्थान पर अंत में क्या लिख दिया, इति। इस तरह से करना है। राम में सप्तमी, देखो राम शब्द है इसमें, ये तो नपुंसकलिंग में बदला है हमने रामम, तो राम में संज्ञा शब्द है उत्तर पद, उत्तर पद संज्ञा पद है, संज्ञा पद में सप्तमी लगाओ आप राम में, राम में अधि के स्थान पर क्या कर दिया, इति। विष्णु, विष्णु संज्ञा पद है, देखो उत्तर पद संज्ञा पद होता है, विष्णु अधि विष्णु, ध्यान दें, विष्णु में सप्तमी विभक्ति लगाओ विष्णु, और अधि के स्थान पर क्या कर दिया हमने, इति। गंगा शब्द है, गंग नहीं है गंगा, गंगा में सप्तमी विभक्ति लगाओ गंगायाम, गंगायाम, लो भाई, अधि के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, इति। आत्मन शब्द होता है, आत्मन, आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, आत्मनि, क्या होता है, आत्मनि, अधि के स्थान पर क्या कर दिया, इति। हिमवत, हिमवत का सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाइए आप, हिमवती, क्या होगा, हिमवती, अधि के स्थान पर क्या हो जाएगा, इति। इनमें शब्द रूपों का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगा रहे हम और शब्द रूप याद हैं तो सप्तमी विभक्ति लगा सकते हैं हम। नदी, नदी शब्द का हम सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएं तो नद्धाम, अधि के स्थान पर क्या हो गया, इति। राजन शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाओ राजनी, राजनी, अधि के स्थान पर क्या हो गया, इति। गोप शब्द में, गोप शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाइए गोपी, ध्यान दें ये गोप शब्द है गोपी, सप्तमी विभक्ति एक वचन बना गोपी, गोपे भी बन सकता है लेकिन हलंत शब्द की वजह से इसमें गोपी आया है, सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है गोपी और अधि के स्थान पर इति। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है आपको, ये मैंने अधि का आपको समझा दिया, किसका समझा दिया, अधि का। तो ध्यान दें अभी जैसे ये एक नंबर पे मैंने अधि का समझाया है, एक नंबर पे किसका समझाया है, अधि। अधि उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में, संज्ञा समस्त पद में यदि अधि उपसर्ग है तो संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं, ऐसे करते हैं हम समास विग्रह। अधि हरि का होगा हरऊ इति, अधि विष्णु का होगा विष्णु इति, अधि रामम का होगा रामे इति, अध्यात्मम का होगा आत्मनि इति, अति अधि हिमवत का होगा हिमवती इति। इस तरह से अधि नदी का होगा नद्याम इति, अधि गंगम का होगा गंगायाम इति, अधि राजम का होगा राजनी इति, और अधि गोपम का होगा गोपी इति। अब बात करते हैं, रोको, अब बात करते हैं, ऐसे ही हमने अधि का तो पढ़ लिया, इसकी बात करें हम उप की। उप किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, समीप अर्थ में। देखो समीपम लिख रखा है, ये एक नंबर पे हमने विभक्ति अर्थ में पढ़ लिया, ये दो नंबर पे किस अर्थ में पढ़ेंगे, समीप अर्थ में। समीप अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, उप। जब उप उपसर्ग आए, कौन सा उपसर्ग, उप उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी, और अंत में उप के स्थान पर क्या लिख देना है, समीपम। क्या लिख देना है, समीपम। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। समीप अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, उप। देख लो उप उप उप, सारे उदाहरण मैंने उप उप के लिखे हैं, लिखे ना, उप 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 उप, ठीक है। अब संज्ञा पद इसमें क्या है, गंगा, इसमें क्या है, ग्राम, इसमें क्या है, यमुना, इसमें क्या है, गो मन गाय होती है, इसमें क्या है, कृष्ण, इसमें क्या है, कंठ, इसमें अग्नि, इसमें राजन, इसमें शरद। अब बात करते हैं हम, जब समीप अर्थ में उप उपसर्ग प्रयुक्त होता है, जब उप उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी, और अंत में उप के स्थान पर क्या लिख देंगे, समीपम।
तो देखो सब में उप आ रहा है, उप, तो हमने उप के स्थान पर क्या लिख दिया, समीपम। सभी में लिख दिया, उप के स्थान पर क्या लिख दिया, समीपम। देख लो, उप के स्थान पर हमने समीपम लिख दिया है। उप के स्थान पर अंत में हमें क्या लिखना है, समीपम। और संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी। कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति लगानी है। ध्यान दें सभी बच्चे, उप के स्थान पर हमने समीपम भी लिख लिया अंत में। अब जो संज्ञा पद होगा, जो संज्ञा पद होगा, उप के स्थान पर हमने क्या किया, समीपम। अब जो संज्ञा पद होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी। देखो अब इसमें देखो मैंने क्या बताया आपको, यदि नपुंसक लिंग में समस्त पद को बदलना है, जैसे गंगा है, आकारांत है तो आ की मात्रा हटा दो, मैं में हलंत लगा दो। गंगा में से आ की मात्रा हटाई, मैं में हलंत लगा दिया। ये आकारांत शब्द है, मैं में हलंत लगा दिया। आकारांत है, आ की मात्रा हटाओ, मैं में हलंत लगा दिया। ये ओकारांत है, ओकारांत यानी गो मन क्या होती है, गाय। ओकारांत हो तो उसको छोटे उकारांत में बदल दो, ठीक है। गो ऐसे लिखते हैं, जैसे देखिए गो मन क्या होता है, गाय। ओकारांत है तो आप उसको छोटे ऊ में बदल दो, नपुंसक लिंग में बदल जाएगा, ठीक है। ये अकारांत है, मैं में हलंत लगा दिया। ये भी अकारांत है, मैं में हलंत। अग्नि देखो छोटा इकारांत है, अग्नि, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों। राजन है, हलंत शब्द हटा दिया, मैं में हलंत। शरद शब्द है, अकारांत है, मैं में हलंत। अब देखो वैसे शरद शब्द हलंत शब्द है, शरद शब्द क्या ऐसा है, हलंत शब्द है, ध्यान रखें, हलंत शब्द शरद। अब उसमें शरद के अलग रूप चलते हैं, बात करते हैं गंगा। अब इसमें गंगा शब्द है संज्ञा शब्द, संज्ञा पद या संज्ञा शब्द। उत्तर पद जो है वो गंगा है। अब गंगा में षष्ठी विभक्ति लगा दो आप, गंगा यहाँ, क्या कर दिया हमने, षष्ठी विभक्ति, गंगा यहाँ। ग्राम में लगाइए आप षष्ठी विभक्ति, ग्रामस्य लीजिए। यमुना में लगाइए यमुनायः, षष्ठी विभक्ति लगा दी हमने, यमुनायः। गो शब्द में होगी गाव है। गो का षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है, गाव है। गो शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, गाव है। गाय के समीप हो जाएगा। कृष्ण का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, कृष्णस्य। कंठ का क्या होगा, कंठस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन बता रहा हूँ। अग्नि का क्या होगा, अग्नि है, समीपम हो जाएगा। राजन का क्या होगा, राज्ञ है, क्या होगा, राज्ञ है। ये विसर्ग लग रहा है, राज्ञ है। और शरद का क्या होगा, शरद है। लीजिए भाई, षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, शरद है। शरदस्य नहीं करोगे आप, शरद है, ये हलंत शब्द है। शरद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, शरद है। देखो गंगायाः समीपम आए, ये समास विग्रह आए, समस्त पद करवाए, गंगायाः समीपम, तो क्या करोगे, उपगंगम। ग्रामस्य समीपम आए तो समास क्या करोगे, उपग्रामम। यमुनाया समीपम आए तो क्या करोगे, उपयमुनम। गाव है समीपम आए तो उपगु। कृष्णस्य समीपम आए तो उपकृष्णम। कृष्णस्य समीपम आए, कंठस्य समीपम आए तो उपकंठम। अग्नि समीपम आए तो उपअग्नि, उपाग्नि। राज्ञ है समीपम आए तो उपराजम, और शरद है समीपम आए तो उपशरदम। इस तरह से ये समस्त पद आवे तो समास विग्रह करना है, और समास विग्रह आवे तो समस्त पद यानी समास बनाना है, और उसके बाद समास का नाम लिखना है। आज हम पढ़ रहे थे कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। बहुत बड़ा समास है ये, और भी है, कल बाकी और भी पढ़ेंगे, अनु पढ़ेंगे, निर पढ़ेंगे, प्रति बहुत सारे हैं, सभी का अध्ययन करें। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।